गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। कल से अपन आगे बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि समांतर श्रेणी हो तो अगले चार पद व सार व अंतर ज्ञात करो। तो देखिए इधर पहले अपने को ये जांच करनी है कि ये जो श्रेणियां अपने को दे रखी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि इनमें से समांतर श्रेणी है तो उनका सार व अंतर भी ज्ञात करना है और अपने को इस श्रेणी के अगले चार पद जितने ज्ञात किए हुए हैं उनसे आगे के चार पद भी अपने को ज्ञात करने हैं। ये कब करने हैं? जब ये समांतर श्रेणी हो। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो अपने को आगे कुछ भी ज्ञात नहीं करना है। जैसे कि अपन पहले प्रश्न को देखते हैं, 2 5/22 3 डैश डैश डैश। सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं इसकी जांच के लिए अपन क्या करेंगे, इनके बीच का सारवंतर ज्ञात करेंगे। यदि सभी पदों के बीच का सारवंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी होगी, और यदि इनके बीच का सारवंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखिए इधर पहले अपन ज्ञात करते हैं D1, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे 5/22 -2, आगे भिन्न है, इस पद को भी क्या बनाओगे, भिन्न बना दोगे। एलसीएम कितना आएगा 22, 5 माइनस 22 का 2 से गुणा करेंगे 44, तो ये हो जाएगा माइनस का 39/22। ये क्या आ गया, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या आएगा, सारवंतर डी। अब D1 क्यों लिखा, क्योंकि अपने को दूसरा डी भी ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ लिखेंगे D2 A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे को घटाना है। तो देखिए इधर 3 माइनस 5/22 बराबर, इसको भिन्न बना दो, एलसीएम 22 आ जाएगा, 22 या 66 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 61/22। पहला अपन ने सारवंतर ज्ञात किया वो कितना आया हमारा -39/22, और दूसरा अपन ने जो सारवंतर ज्ञात किया वो हमारा है 61/22। तो क्या दोनों बराबर है? ये एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, एक 39/22 आ रहा है, दूसरा 61/22 आ रहा है। तो क्या ये दोनों समान है? तो अपन यहाँ लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2, यह समांतर श्रेणी या श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आ गया? इसी प्रकार सभी प्रश्नों को करेंगे। जैसे कि अपन दूसरा प्रश्न लेते हैं, a² a³ a⁴ डैश डैश डैश। वही तरीका, सबसे पहले D1 ज्ञात करेंगे, D1 a² माइनस a, दूसरे में से पहले पद को हटाएंगे a² माइनस a। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लो, a माइनस क्या बच गया 1, या a बच गया, यहाँ कितना बच गया 1। अपन ज्ञात करते हैं D2, तो हो जाएगा a³ माइनस a², कॉमन क्या आ रहा है a² आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया a और यहाँ बच गया 1। अपन D3 ज्ञात करते हैं, चौथे में से तीसरे को घटा दो, a⁴ माइनस a⁴, a⁴ कॉमन आ रहा है, a माइनस 1। क्या ये सार और अंतर सभी बराबर है? नहीं है। a माइनस 1 तो समान है, लेकिन यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है, क्या सार और अंतर समान है? सार और अंतर समान नहीं है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे सार व अंतर। सार व अंतर कैसा है? असमान है, इसलिए सार व अंतर असमान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। अपन बात करते हैं तीसरे की, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32। देखिए इधर, तो पहले मैं इसको बदल देता हूँ कि वर्गमूल से संख्या बाहर कौन सी आ रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्गमूल 2, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं अपन। अच्छा,
18 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिखूंगा वर्गमूल 2। इसमें से एक जोड़े में से बाहर ले लें तो 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसमें से 3 बार आ जाएगा तो 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसमें से 2 2 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 4 वर्गमूल 2। इसको मैंने इस रूप में लिख दिया थोड़ा सरल करके। अब अपन ज्ञात करेंगे पहले d1। तो d1 क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाएंगे, पीछे क्या बचेगा, केवल वर्गमूल 2 बचेगा। जैसे अपन घटाते हैं 2x में से x घटाओ, पीछे क्या बचता है, x। तो 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाओ, पीछे क्या बचेगा, वर्गमूल 2। d2 a3 माइनस a2, a3 क्या है यहां पर, 3 वर्गमूल 2, उसमें से क्या घटाएंगे, 2 वर्गमूल 2। 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 के पीछे क्या बचेगा, वर्गमूल 2। अपन ज्ञात करते हैं d3, तो क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3। a4 क्या है हमारा, 4 वर्गमूल 2 माइनस a3 क्या है, 3 वर्गमूल 2। 4 में से 3 क्या, वर्गमूल 2। अब देखो इधर d1 कितना आया हमारा, वर्गमूल 2। d2 कितना आया, वर्गमूल 2। d3 कितना आया, वर्गमूल 2। तीनों क्या है आपस में बराबर, मतलब इस श्रेणी कैसी है, ये समांतर श्रेणी। क्यों है समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या आया, समान आया। यहां लिखेंगे d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर वर्गमूल 2, अतः समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो अपने को इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात करने। प्रश्न में लिखा हुआ अगले 4 पद ज्ञात करो। तो देखो इधर अगले अपन 4 पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहां से अपन सीधा पता चल रहा है क्या करना है, डी जोड़ना है आगे वाले पद में। तो देखो इधर कि मैं a1 a2 a3 a4 या तो हो गया, मैं a5 ज्ञात करूंगा। a5 क्या होगा भाई, a प्लस 4d, a प्लस 4d, या इसको मैं क्या लिखूंगा, a4 प्लस d। बात एक की भी। तो a प्लस 4d करो, a का मान कितना है, वर्गमूल 2, प्लस 4 गुना d कितना है, वर्गमूल 2, d भी कितना है, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 प्लस 4 वर्गमूल 2 जोड़ेंगे, कितने वर्गमूल 2 हो जाएंगे, 5 वर्गमूल 2। a6 हो जाएगा a प्लस 5d, वर्गमूल 2 प्लस 5 गुणा वर्गमूल 2। तो यहाँ वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2। a7 बराबर a प्लस 6d, वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 2 बराबर 7 वर्गमूल 2। a8 a प्लस 7d, वर्गमूल 2 प्लस 7 वर्गमूल 2 बराबर 8 वर्गमूल 2। तो ये क्या आ गया हमारे श्रेणी के अगले 4 पद, कौन कौन से, 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2 और 8 वर्गमूल 2। ठीक है। अब यदि इनको इस रूप में लिखना है कि वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 वर्गमूल 23, तो इसको अंदर कर दो। तो ये क्या हो जाएगी, 5 गुणा 5 गुणा 2, 6 गुणा 6 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 2, 8 गुणा 8 गुणा 2। जोड़ा बना तभी इसको बाहर लिखा अपन ने। 25 का 2 से गुणा करेंगे 50, 36 का 2 से गुणा करेंगे 72, 49 का 2 से गुणा करेंगे 98, 64 का 2 से गुणा करेंगे 128। तो आगे की 4 पद ये भी लिख सकते हैं अपन, वर्गमूल 50, वर्गमूल 72, वर्गमूल 98, वर्गमूल 128। तो यदि समांतर श्रेणी है
तो अपने को इस प्रकार आगे के 4 पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। अब अपन आगे इसका एक और प्रश्न देखते हैं। तो ये वर्गमूल वाला समझ में आ गया प्रश्न, इसको कैसे सरल करना है, किस प्रकार इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। देखिए अपन एक और प्रश्न देखते हैं, दशमलव वाला। 0.2 0.22 0.222। ठीक है, आगे देखो। पहले अपन ज्ञात करेंगे D1 A2 माइनस A1। 0.22 माइनस 0.2। अब यहां दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो यहां पर भी मैं कितने बना देता हूं? 2, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या के पीछे कितने भी जीरो लगाओ, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां बच गया 0.02। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अपन ज्ञात करेंगे D2 A3 माइनस A2। A3 क्या है? 0.222 माइनस 0.22। यहां दशमलव के बाद कितने पद है? 3। यहां भी कितने बनाएंगे? 3। अभी बताया आपको, संख्या के पीछे यदि 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद संख्या के पीछे 0 लगाएंगे, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 0 और 0, 0.002। अभी आपने को 3 दे रखे थे पद, तो D1 D2 ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, क्या D1 और D2 बराबर है? नहीं है। यहां दशमलव के बाद 0.2 है, लेकिन ये 0.02 है, तो D1 नॉट इक्वल D2, अतः सार्वअंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते अपन 5th A 2A 3A 4A। ज्ञात करते हैं अपन D1 2A माइनस A बराबर कितना बचा? 2A में से 1 A गया, A बच गया। D2 3A माइनस 2A बराबर भी 3 में से 2 गया, पीछे 1 A बच गया। D3 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। तो यहां देखिए सार्वंतर समान आ रहा है। D1 भी कितना आया? 1 आया, A आया। D2 भी A आया और D3 भी कितना आया? A आया। 2A में से A घटाए तो भी A प्राप्त हुआ। 3A में से 2A घटाए तो भी A प्राप्त हुआ। 4A में से 3A घटाए तो भी A प्राप्त हुआ। सार्वंतर क्या है? समान है। सार्वअंतर समान है, इसलिए ये कैसी श्रेणी होगी? इसलिए यह समांतर श्रेणी होगी। ठीक, अपने को अगले कितने पद ज्ञात करने हैं? 4। तो A5 ज्ञात करना है। क्या अपने को ज्ञात करना है 5वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा भाई? A प्लस 4D। A का मान A ही है, 4 गुना D का मान कितना? D भी A है। 4A और A के कितने है? 5 है। छठा पद ज्ञात करो। A प्लस 5D, A प्लस 5A बराबर 6A। 7वां पद ज्ञात करो। A प्लस 6D, A प्लस 6A बराबर 7A। 8वां ज्ञात करो। A प्लस 7D,
ए प्लस 7a बराबर 8a, तो अगले पद क्या हो जाएंगे 5a, 6a, 7a और 8a। यहां पर देखो a का मान a ही है, पहला पद भी a ही दिया हुआ श्रेणी में। d का मान भी अपन ने ज्ञात किया, कितना आ रहा है a ही आ रहा है, तो यहाँ d की जगह मैंने a रखा। 4 है और 1 है 5 है, 5 है और 1 है 6 है, 6 है और a 7 है, 7 है और a 8 है। इस प्रकार अपने श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार का प्रश्न जिसके अंदर अपने को श्रेणी लिखी और जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो सबसे पहले अपन सभी पदों के बीच का सारवंतर ज्ञात करेंगे। यदि सारवंतर समान है तो वो श्रेणी होगी, और अर्थात यदि वो सारवंतर उसके समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और यदि समांतर श्रेणी है तो अगले अपन 4, 10, 15, 20 जितने भी प्रश्न के अंदर लिखे हुए उतने पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रकार हमारे 5.1 कंप्लीट हो गई है। 5.2 के अंदर देखेंगे, यहाँ अपने एक सूत्र काम आएगा, वो है nवां पद ज्ञात करना। nवां पद या इसे कहते हैं व्यापक पद। अब देखो ये nवां पद क्या है, किस प्रकार ज्ञात करना, सूत्र किस प्रकार है, देखिए इधर। सबसे पहले अपन सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an क्या है, nवां पद। an क्या है, nवां पद। a क्या है, प्रथम पद। n क्या है, पदों की संख्या। और d क्या है, सार्व अंतर। अब जैसे अपने को एक ये श्रेणी दी हुई है कि 2, 7, 12 डैश डैश आगे करके इसका 10वां पद। अब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे अपन लिखेंगे, लाइन लंबी हो जाएगी। ये तो इसने केवल 10वां पूछा है, वो 50वां, 60वां, 70वां, 100वां पद भी पूछ सकता है। तो ये 100 पद लिखेंगे, बोर्ड पूरा भर जाएगा। इसके लिए अपन ने क्या एक सूत्र बना दिया कि कोई भी पद अपन बीच का श्रेणी का यदि वो समांतर श्रेणी है तो उसका अपन कोई भी पद कि इतने नंबर पर ये संख्या आएगी वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इस सूत्र के मतलब ये नहीं हमेशा आपको an ही ज्ञात करना पड़े। इस सूत्र से आपको, इसके अंदर अपने पास 4 चीजें दे रखी है। एक an होता है, एक a है, एक n है और एक d है। कुल कितने हैं, 4। उसमें से अपने को 3 प्रश्न के अंदर दे रखे होंगे और एक अपने को ज्ञात करना होगा। तो वो कोई भी हो सकता है कि अपने को an, n और d दे दिया कि पूछ लिया a ज्ञात करो, अपने को an, a, d दे दिया n ज्ञात करो, अपने को a, n और d दे दिया an ज्ञात करो, अपने को an, a, n दे दिया d ज्ञात करो। तो अपने को इन चारों में से 3 प्रश्न के अंदर दे रखे होंगे, स्वतः अपने को ज्ञात करना है। nवां पद जैसे कि मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 डैश डैश, मैंने पूछ लिया 10वां पद क्या। अपने यहाँ पता है कि यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, तो 10 नंबर पे 10 ही आएगा, तो अपन सीधा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्या आ जाए या कोई बड़ी संख्या आ जाए कि 1000वां पद, 100वां पद, 50वां पद कोई भी पूछ ले, तो उसका सूत्र क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक में बंद करना और गुणा में है d। देखिए इधर nवां पद 10 नंबर पे कौन सा पद आएगा, 10वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 10वां पद। वहां पद आते ही अपने को ध्यान रखना है कि सूत्र कौन सा लगाना है। इस शब्द से प्रश्न को पकड़ना है कि अपने को पूछा है इसका nवां पद। तो ये मान किसका है, n का। देखो यहाँ क्या लिखा है, n पद, तो इधर 10 पद है। कुल कितने पद है, 10वां ज्ञात करेंगे पद कितने हो जाएंगे, 10। 20वां ज्ञात करेंगे कितने हो जाएंगे, 20। तो इस प्रकार इस सूत्र से अपने प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला अपन लेते हैं 2, 7, 12। ठीक, देखो इधर सबसे पहले अपने को 10वां पद ज्ञात करना है। मैं an बराबर क्या रखूंगा, 10। क्लियर है, ठीक। अच्छा, यहां पर a का मान कितना है, प्रथम पद क्या होता है a का मान 2। सारवंतर क्या होता है d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। 7 माइनस 2 बराबर
5, डी ज्ञात कर लिया, एन ज्ञात कर लिया, ए कर लिया। अब अपन सूत्र लगाएंगे एनवा पद, 10वां पद, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना है 10, बराबर प्रथम पद कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1 डी का मान कितना है 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 गुणा 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 47। तो इसमें अपन आगे ज्ञात करेंगे तो 10वां पद हमारा क्या आएगा 47 आएगा। तो इस प्रकार का बिल्कुल सरल प्रश्न आता है और 3 नंबर का प्रश्न होता है इस पार्ट से, बहुत ही इजी प्रश्न आता है। आगे अपन बात करें वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, 18वां पद ज्ञात करना। देखो इसमें कौन सा पद क्या पूछा है 18वां, इसका मतलब n बराबर कितना है 18। प्रथम पद कितना है वर्गमूल 2, डी क्या होता है सार्वंतर, दूसरे में से पहले को घटा दो, 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2 बराबर 2 वर्गमूल 2। भाई 3 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 गया, पीछे कितना बच गया 2 वर्गमूल 2। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरा तरीका घटाने का बता रहा हूं आपको। 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वर्गमूल 2 कॉमन आ रहा है वर्गमूल 2। यहाँ कितना बच गया 3, बीच में माइनस, और यहाँ ये वर्गमूल 2 पूरा ही कॉमन आ गया, पीछे कितना बचा 1, 3 में से 1 गया 2, तो इसको मैं ये लिखूंगा 2 वर्गमूल 2। एक ही बात हुई, जैसे अपनी इच्छा हो वैसे इसको घटा दो। आगे देखिए एन ए डी ज्ञात कर लिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ए एन का मान कितना है 18वां पद पूछा है, बराबर ए का मान कितना है, ए का मान वर्गमूल 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 18 माइनस ए गुना डी का मान कितना डी वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। तो ए 18 बराबर वर्गमूल 2 प्लस 18 में से गया 17 गुणा 2 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2, 17 का 2 से गुणा करेंगे 34, 34 वर्गमूल 2, 34 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2, ये हो गया कितने वर्गमूल 2 हो गए 35 वर्गमूल 2। अब इस 2 प्रश्न किए, इसमें ये निष्कर्ष निकला कि जैसे मैंने पहले कहा था कि A3 ज्ञात करना, अपन क्या लिख रहे थे a प्लस 2d लिख रहे थे। 2d आया कहां से n में से गया, अब 3 था, n का मान यहाँ पे कितना है 3, तो 3 में से 1 के पीछे कितना बचा 2। तो अपन ये भी सीधा भी लिख सकते हैं कि A18 ज्ञात करना है, इसका सूत्र होता है भाई a प्लस 17d। a प्लस क्या होता है 17d, तो यहाँ A18 बराबर a का मान कितना है, a का मान वर्गमूल 2 प्लस 17 गुणा d का मान कितना है 2 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 प्लस 34 वर्गमूल 2 बराबर 35 वर्गमूल। उत्तर के मान में कोई परिवर्तन आया क्या? जैसे आपको बोल दिया जाए कि A25 ज्ञात करो या 25वां पद ज्ञात करो, तो आप क्या लिखोगे a प्लस 24d, a प्लस 24d। इस सूत्र में रखेंगे तो भी क्या आएगा a प्लस 24d। यदि अपने को 35वां पद पूछे a प्लस 34d, 50वां पूछे a प्लस 49d, a 50 बराबर अपन लिख सकते हैं कि a प्लस 49d। कोई फर्क नहीं है क्योंकि यहां मैं रखूंगा 50 में से 1 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 49, बाकी सूत्र तो सेम है, कोई परिवर्तन अपन ने किया ही नहीं। तो इस प्रकार प्रश्न का यदि अपने को nवां पद या व्यापक पद पूछ ले तो अपने को इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे प्रश्न हो गए इस प्रकार सरल nवां पद। और एक प्रश्न और देख लो इसके अंदर, जैसे यही प्रश्न दे के आपको बोल दे कि आप इसका सीधा बोल दे व्यापक पद ज्ञात करो, अपने इसका बोल दे, मैं यहां हटा रहा हूं कि इसका nवां पद या nवां पद ज्ञात करो।
तो अपन लिखेंगे 2 7 12। ए बराबर कितना है 2, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे 5। अच्छा एन की जगह क्या रखना है, एनवा पद, मतलब एन की जगह क्या रखना है, एन ही रखना है। व्यापक पद या एनवा पद पूछा है अपने को, एन की जगह क्या रखना, सीधा एन। तो अपन यहां ज्ञात करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। एन की जगह मैं एन ही रखूंगा, ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 5। तो ए एन बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 एन माइनस 5। कैसे हुआ, मैंने 5 का कोष्टक के अंदर गुणा कर लिया, 5 का एन से गुणा करेंगे 5 एन, 5 का 1 से करेंगे तो माइनस का 5। तो ए एन बराबर हो जाएगा 5 एन माइनस 3, माइनस 5 प्लस का 2, माइनस का कितना बच गया 3, 2 में से माइनस का 5 गया, माइनस का बच गया 3। तो एनवा पद या व्यापक पद क्या होगा इसका 5 एन माइनस 3। इस प्रकार अपन ज्ञात करेंगे इसका एनवा पद। तो आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। यहां तक आपको आज की क्लास अपन यहां खत्म करते हैं।